myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic Mineral Nutrition in Plants, which is related to the subject Remedial Biology for B Farm first year students. So in this PowerPoint presentation, I will discuss you some topics like mineral nutrition in plants, type of essential minerals, general function of mineral elements, characteristic of normal nutrient solution, specific role of different element in plant nutrition and references. Mineral nutrition in plants. Green plants are autotrophic in the sense that they are independent of outside source of organic substance. जो green plants होते हैं वो autotrophic होते हैं. Autotrophic का मतलब होता है ऐसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं और अपने फूड की सिंथेसिस के लिए वो दूसरे पे डिपेंडेबल नहीं रहते हैं. तो ग्रीन प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो किसी भी तरीके के ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि आउटसाइड सोर्स होता है उस पर डिपेंडेबल नहीं रहते हैं. They require inorganic matter from outside and synthesize their own matter. इनको अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए इनऑर्गेनिक मैटर चाहिए रहता है जो कि सॉइल के थ्रू इनको मिल जाता है प्लांट्स को. Since the inorganic element required by the plant are chiefly obtained from the soil where they are present in the form of minerals. जो भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्लांट्स को रिक्वायर्ड रहते हैं वो उनको बेसिकली सॉइल से मिल जाते हैं और जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं वो सॉइल्स में मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. They are called mineral elements or mineral nutrition. Such a nutrition is called mineral nutrition. ऐसे एलिमेंट्स को जो कि सॉइल के थ्रू प्लांट्स को मिलते हैं उन्हें हम लोग मिनरल एलिमेंट्स बोलते हैं और इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं. 30 elements universally present in all plants, approximately 16 are essential and the rest non-essential. ये देखा गया है यूनिवर्सली कि 30 एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे ही प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली जो 16 होते हैं वो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और जो रेस्ट होते हैं वो नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. द इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स आर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, बोरॉन, जिंक, manganese, myobanium and chloride. Types of mineral elements. The essential elements are further classified into two categories. जो essential elements होते हैं उनको further classified किया गया है दो categories में. First है macro elements जिसे हम लोग major elements भी बोलते हैं. These elements are required by the plant in larger क्वांटिटीज़. ये जो एलिमेंट्स होते हैं प्लांट को लार्जर क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं. इनके एग्जाम्पल्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर. सेकेंड है हमारा मैक्रो एलिमेंट. इसको हम लोग माइनर एलिमेंट्स भी बोलते हैं या फिर ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं. These are required by the plant in large quantities, often less than 1 ppm. ये जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये प्लांट को सिर्फ लार्ज क्वांटिटीज़ में ही चाहिए रहते हैं. इनके एग्जाम्पल्स हैं बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मायोबेनियम, क्लोराइड, आयरन एंड निकल. नेक्स्ट पॉइंट है जनरल फंक्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स. जो भी मिनरल एलिमेंट्स होते हैं उनके जनरल फंक्शंस क्या क्या होते हैं. इसमें फर्स्ट पॉइंट है फ्रेमवर्क एलिमेंट्स. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेसिकली कंसिडर किया गया है फ्रेमवर्क एलिमेंट्स में क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं फ्रॉम सेल वॉल. सेकेंड पॉइंट है प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर को कंसिडर किया गया है प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स में क्योंकि ये प्रिपेयर करते हैं प्रोटोप्लाज्म को अलॉन्ग विद द कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. थर्ड है कैटालिटिक एलिमेंट्स. सम एलिमेंट फंक्शन एज पार्ट ऑफ द एंजाइम दैट इज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ दीज एलिमेंट सम एंजाइम कैन नॉट फंक्शन. मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एंजाइम
के रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो एंजाइम का जो रिएक्शन होता है वो नहीं होगा या एंजाइम अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग कैटालिटिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो कुछ जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कैटालिटिक एलिमेंट्स की तरह भी वर्क करते हैं। एंड फोर्थ वन है बैलेंसिंग एलिमेंट्स। जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम होते हैं वो जितने भी टॉक्सिक इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो भी आयनिक बैलेंस होता है उसको भी ये मेंटेन करते हैं प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट है ए नॉर्मल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन मस्ट हैव। जो भी नॉर्मल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ऑल इसेंशियल एलिमेंट इन सॉल्युबल फॉर्म। जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट एंड चेंज फ्रिक्वेंटली। और जो भी वो सोल्यूशन होना चाहिए जो कि हम लोग न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बोल रहे हैं वो डाइल्यूट लेवल पे होना चाहिए, कंसनट्रेटेड लेवल पे नहीं होना चाहिए, और वो चेंज हो जाएगा आराम से फ्रिक्वेंटली। सोल्यूशन मस्ट बी बैलेंस्ड सो द इसेंशियल एलिमेंट्स कुड बी एब्जॉर्ब्ड। जो हमारा सोल्यूशन होगा न्यूट्रिएंट वो बैलेंस होगा। बैलेंस का ये मतलब है कि जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तभी हम उसको बैलेंस सोल्यूशन बोलेंगे। Solution must be acylated properly and pH of the solution must be in the range of 5 to 6.5। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये एक नॉर्मल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की होनी चाहिए अगर हम कभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो। स्पेसिफिक रोल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन के लिए जो भी मिनरल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मैक्रो एलिमेंट्स हों जिन्हें हम लोग मेजर एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या माइक्रो एलिमेंट्स हों जिन्हें हम लोग माइनर एलिमेंट्स भी बोलते हैं, उन सभी का स्पेसिफिक रोल क्या होता है इसे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑब्टेन होते हैं वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। ये तीनों ही कंपोनेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटोप्लाज्म के और मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द प्लांट्स। सेकेंड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का चीफ सोर्स होता है नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम, और ये लो कंसंट्रेशन में अमोनिकल फॉर्म में भी एब्जॉर्ब किया जाता है। नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्म के लिए, और ये न्यूक्लिक एसिड के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सल्फर। सल्फर एब्जॉर्ब होता है सल्फेट आयन के फॉर्म में। इफ़ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ सल्फर, क्लोरोफिल फॉर्मेशन इज हिंडर्ड। अगर सल्फर की डिफिशियंसी हो जाएगी प्लांट में तो जो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो जाता है वो छुप जाता है या कम हो जाता है, और इस वजह से जो सेल डिवीज़न होता है उसमें रिटार्टेशन हो जाता है, मतलब सेल डिवीज़न प्रॉपर वे में नहीं होता है और फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, फ्रूट्स के फॉर्मेशन में भी सप्रेशन हो जाता है। सल्फर इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन विटामिन्स लाइक बायोटिन, थायामीन एंड कोएंजाइम्स। जो सल्फर होता है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है कुछ सर्टेन विटामिन्स के फॉर्मेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल बायोटिन, थायामाइन और कोएंजाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट है फॉस्फोरस। एब्जॉर्ब्ड एज फॉस्फेट आयन। फॉस्फोरस जो होता है वो फॉस्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इट इज़ इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। ये इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोप्रोटीन के लिए। इट इज़ एन एनर्जी कैरियर एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ ATP, ADP एंड NADP। ये एक एनर्जी कैरियर होता है और क्या क्या चीज़ें बनाता है। ATP इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ADP इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एंड NADP इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इट फेवर्स हेल्दी रूट ग्रोथ बाय हेल्पिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये क्या करता है फॉस्फेट, ये फूड के ट्रांसलोकेशन की वजह से जो रूट ग्रोथ होती है उसको हेल्दी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ इट्स नाइट्रेट एंड सल्फेट। कैल्शियम जो होता है वो सॉइल में मिलता है अपने दो फॉर्म्स में, उसके नाइट्रेट फॉर्म में और सल्फेट फॉर्म में।
कैल्शियम स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर्स। कैल्शियम जो होता है वो रूट हेयर के ग्रोथ को और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो उस वजह से जो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स होते हैं उनका मूवमेंट रिटार्टेड हो जाता है, मतलब उनका मूवमेंट प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। और ये और भी ज़रूरी होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक या फिर माइटोसिस एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम। इट इज़ प्रेजेंट इन द टेट्रापाइलोरिक क्लोरोफिल। ये जो होता है टेट्रापाइलोरिक क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। इट इज़ फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सारे ही ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Magnesium is also part of many enzyme of react न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन प्लांट। इन दिस डायग्राम यहाँ पे बताया गया है कि जो भी मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं उनकी अगर डिफिशियंसी हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मायोबेनियम, मैग्नीज और क्लोराइड, अगर इसमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट में तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चेंजेस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो गई तो जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है प्लांट में और वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन के लिए और प्रोटोप्लाज्म के लिए। तो अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो जो हमारा प्लांट होता है, ठीक है, उसकी जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं। अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है और बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होती हैं वो मैग्नीशियम की प्रेजेंस में होती हैं प्लांट में। तो अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो जो लीव्स होती हैं उसमें कलरोसिस कंडीशन हो जाती है और डिफोल्डेशन हो जाता है, मतलब वो मुड़ जाती हैं। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो जो भी रूट हेयर्स होते हैं उनका प्रॉपर वे में डेवलपमेंट नहीं हो पाता और कार्बोहाइड्रेट और अमोनिया एसिड का भी मूवमेंट नहीं हो पाता है प्लांट में। तो इस वजह से जो प्लांट की लीफ होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं। अगर जिंक की डिफिशियंसी होती है तो जिंक की डिफिशियंसी की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो येलो कलर की लीफ हो जाती हैं, जो प्लांट होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब बौने हो जाते हैं, और जो येलो कलर की डिफिशियंसी होती है वो पूरी ही लीफ में हो जाती है। आयरन की डिफिशियंसी होने की वजह से जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और जो प्लांट में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आयरन जो होता है वो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो लीव्स में कलरोसिस कंडीशन हो जाती है, जिस वजह से जो लीव्स का कलर होता है वो लाइट येलो कलर का हो जाता है। अगर मैग्नीज की डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट में तो जितनी भी क्रेब साइकिल में सेवरल एंजाइम रिएक्शंस होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और क्लोरोफिल की सिंथेसिस भी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर मायोबेनियम की डिफिशियंसी हो जाती है किसी भी प्लांट में तो जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, मतलब जो फलदार पौधे होते हैं, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं प्रॉपर वे में। अगर क्लोरीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो भी वाटर एब्जॉर्ब होता है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। तो जितने भी ये मिनरल्स होते हैं इनकी अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इन फेरस फॉर्म, ऑल्दो सम फेरिक फॉर्म ऑल्सो मे बी एब्जॉर्ब्ड। प्लांट के थ्रू ये एब्जॉर्ब होता है फेरस फॉर्म में, लेकिन कभी कभी जो फेरिक फॉर्म होता है इसका उसमें भी ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आयरन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में। इट इज़ इसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, और ये क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल मिनरल होता है। इट डिफिशियंसी लीड द कलरोसिस। अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट में तो वो कलरोसिस को पैदा करती है। कलरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्लोरोफिल की कमी की वजह से जो प्लांट का ग्रीन कलर होता है वो धीरे धीरे येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है और जो प्लांट्स की लीफ होती हैं वो लाइट येलो कलर की हो जाती है। इसे हम लोग कलरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बोरॉन।
एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट एज बोरेट और टेट्राबोरेट। ये प्लांट में एब्जॉर्ब होता है दो फॉर्म में, या तो बोरेट या फिर टेट्राबोरेट। इट्स अवेलेबिलिटी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग पीएच। बोरेट की जो अवेलेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है अगर पीएच जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है तो। इट इज़ इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो बोरॉन होता है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है रूट नोड्यूल्स बनाने में। जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें, लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब होता है जो फलदार पौधे होते हैं जैसे कि मटर या सोयाबीन, तो उसमें जो रूट नोड्यूल होते हैं उसको प्रिपेयर करने में बोरॉन का बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होता है। बोरॉन ऑल्सो रेगुलेट active salt absorption and fat metabolism, हार्मोन मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। बोरॉन जो होता है वो और भी रेगुलेट करता है इसके अलावा जो एक्टिव सॉल्ट एब्जॉर्प्शन होता है या फैट मेटाबॉलिज्म होता है या हार्मोन मेटाबॉलिज्म होता है या फिर फोटोसिंथेसिस, इन सारे प्रोसेसेस को बोरॉन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीज। फंक्शन एज एन एक्टिवेटर ऑफ सेवरल एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल एग्जाम्पल। मैग्नीज का क्या काम होता है कि वो एक एक्टिवेटर होता है कुछ सर्टेन एंजाइम्स का जो कि क्रेब साइकिल में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कि मेलिक डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सिलोसक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, नाइट्रेट रिडक्टेज एंड हाइड्रोक्सिलामाइन रिडक्टेज। इट इज़ इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिंक। जिंक इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोपैन विच इज़ प्रिकर्सर ऑफ IAA। जिंक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है ट्रिप्टोपैन के सिंथेसिस में। ट्रिप्टोपैन एक ए अमीनो एसिड होता है जो कि यूज़ होता है बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में, और ये एक प्रिकर्सर होता है IAA के लिए। IAA का फुल फॉर्म होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये बेसिकली ऑक्सिन बनाता है और ऑक्सिन हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब प्रमोटर होता है। जिंक इज ऑल्सो हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म एज एन एक्टिवेटर ऑफ सेवरल एंजाइम्स। जिंक जो होता है कुछ एंजाइम्स के मेटाबॉलिज्म के लिए एज ए एक्टिवेटर रोल प्ले करता है। ड्यू टू इट्स डिफिशियंसी प्लांट बिकम ड्रॉफ विथ मोटेल्ड एंड येलोइश लीफ। अगर जिंक की डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट में तो प्लांट ड्रॉफ कंडीशन में हो जाते हैं, मतलब प्लांट की जो हाइट होती है वो नहीं बढ़ती है, वो बौने हो जाते हैं, और जो उनकी लीव्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरीन। प्लांट एब्जॉर्ब एज क्लोराइड आयन। इट्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट होते हैं वो क्लोराइड आयन को एब्जॉर्ब करते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मायोबेनियम। इट इज़ नेसेसरी फॉर लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स टू नाइट्रेट्स। ये जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए। लेग्यूमिनस ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फलदार पौधे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मटर है, सोयाबीन्स हैं, तो ऐसे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, और ये रिडक्शन करते हैं नाइट्रेट्स का नाइट्रेट्स में, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में और प्रोटीन सिंथेसिस में भी रोल प्ले करते हैं। This element is related with the activity of nitrate reductase enzyme which converts nitrates to ammonia. जो मायोबिलम होता है वो बेसिकली रोल प्ले करता है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में, जो कि कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स को अमोनिया में। नेक्स्ट पॉइंट इज निकिल। दिस एलिमेंट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन शीट जर्मिनेशन। निकिल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शीट जर्मिनेशन में। शीट जर्मिनेशन को बीज अंकुरण भी बोलते हैं। जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है फ्रॉम ए शीट। In plant, the deficiency of nickel causes chlorosis and necrotic lesions on leaf. प्लांट में अगर निकल की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से कलरोसिस हो जाता है। कलरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लो क्लोरोफिल कंटेंट की वजह से जो लीफ का कलर होता है वो ग्रीन से येलो कलर में होता है, तो उससे हम लोग कलरोसिस बोलते हैं। और सेकंड कंडीशन होती है नेक्रोटिक लेजन ऑन लीव्स।
नेक्रोटिक लेजन मतलब होता है कभी कभी हमारी जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैचेस पड़ जाते हैं, जैसे कि ब्राउन कलर के पैचेस या वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं। इन पैचेस को हम लोग बेसिकली नेक्रोटिक लेजन्स बोलते हैं। तो किल की अगर डिफिशियंसी हुई है तो उस वजह से या तो कलरोसिस हो जाएगा या फिर नेक्रोटिक लेजन्स और लीव्स हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है कॉपर। कॉपर इज ए कंपोनेंट ऑफ प्लास्टोकाइनिन। जो कॉपर होता है वो कंपोनेंट होता है प्लास्टोकाइनिन का, एंड इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। और कॉपर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। इट ऑल्सो फंक्शंस एज ए एक्टिवेटर ऑफ सेवरल एंजाइम। कॉपर जो होता है वो एज ए एक्टिवेटर वर्क करता है कुछ सेवरल एंजाइम्स में। It also require for the synthesis of enzymes require for synthesis of ascorbic acid। जो हमारा कॉपर होता है वो ऐसे एंजाइम्स के सिंथेसिस करता है जो कि एस्कॉर्बिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेफरेंसेस, दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से भी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।